वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इस बारे में कि मेरे अपने बारे में ही है। इट्स जस्ट अनदर थॉट दैट आई वांट टू डॉक्यूमेंट। वो ये कि मैं सोच रहा था ज़रा बंदा थोड़ा सा कोई एक आधा थोड़े से पैसा कमाता है ना, तो उसे होता है कि अच्छा आप क्या कर लें, हम क्या कर लें। तो ऑल्दो पैसा तो मैंने कोई नहीं कमाए, लेकिन खैर मेहनत ही की है। बट स्टिल अब मैं सोचा था कि यार मुझे असल में मैंने सोचा हुआ है कि मुझे दुनिया घूमनी है, और आज से नहीं सोचा हुआ, 3 साल पहले से सोचा हुआ है, और मैंने सारा कुछ प्लान भी किया हुआ है। लेकिन द ओनली व्हाट यू से द ओनली बैरियर इन मी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड इज़ पैसे। और मैं हिसाब लगा रहा था, मैंने सोचा था मैं प्रेस्टी इटली से जो है ना वो शुरू करूँगा अपना सफ़र। लेकिन मुझे लगा शायद मैंने बहुत रिजिड होकर लिख दिया ना। इट कुड बी एनी प्लेस, पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन द फैक्ट कि मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया है और अब वो एक डेडलाइन है जो टिक 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 कर रही है। तो मैं सोचा था कि डू आई रियली नीड कि मैं इटली से ही शुरू करूँ, व्हाई कैंट इट बी सम अदर प्लेस। और द फैक्ट कि अगर मैं एक हफ्ते का ट्रिप करूँ तो मैक्सिमम बहुत अच्छा यानी बेहतरीन किस्म का 500 रियाल में हो सकता है, इंक्लूडिंग द टिकट्स एंड एवरीथिंग। तो क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है कि मैं इटली से अपना सफ़र शुरू करूँ? मतलब इट कैन बी एनी अदर प्लेस। और फिर इटली का वीज़ा भी इज़ नॉट सो ईज़ी टू गेट। शेंजन वीज़ा है, यानी उस पे आप सारे यूरोप घूम सकते हैं अगर आपको एक दफ़ा मिल जाए तो। लेकिन वो उसके लिए आपको ज़रा बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी चाहिए होती है, जो कि ऑफ कोर्स मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं समहाउ पैसे इतने कमा लूँ और जमा भी कर लूँ 500 रियाल ओमानी, तो भी आई डोंट थिंक इट वुड रियली बी पॉसिबल कि मुझे वीज़ा मिल सके। एंड दैट बीइंग सेड, मुझे लगता है शायद इतना रिजिड नहीं होना चाहिए मैं अपनी चीज़ें लेके। इटली ना सही, कोई और मुल्क सही, 2-4 घूम लेंगे तो फिर इटली का वीज़ा भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ जस्ट हेल्प मी आउट। और ये कि आई एम जस्ट होपिंग कि मैं अगले साल जो है वो इतने पैसे जमा कर लूँ समहाउ। सही है? और बाकी ये कि व्हाट एल्स यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए। लाइक मेरे पास पढ़ाई है अपनी करने के लिए और मैं वो कर भी रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा काम है जो मेरा रह जाता है करने वाला। और फिर मैं सर से माज़रत करता हूँ कि सर सॉरी सर, मैं काम नहीं कर सका, आप प्लीज़ आज छुट्टी दे दें। और दैट जस्ट ये रोज़ की कहानी है मेरी। और ऐसा नहीं मैं सारा टाइम ज़ाया कर देता हूँ, ऑल्दो बहुत सारा ज़ाया करता हूँ, 2-3 घंटे तो मैं रोज़ ज़ाया करता हूँ। लेकिन 2-3 घंटे के अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं होता। अगर मैं पढ़ नहीं रहा तो मैं कोई और काम कर रहा हूँ। बाय द वे, आजकल तो मैंने खाना भी पकाना शुरू किया हुआ है, सो ये सॉरी मक्खी थी, मैं वो यू गाइस वाला काम मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो मक्खी मक्खी ऐसे भगाता था, ओके। तो खाना मैं पकाता हूँ, आई टेल यू अबाउट माय डे, ओके। सुबह उठता हूँ, आजकल तो मैं से उठा ही नहीं जा रहा, तो आजकल इट्स लाइक कि फजर रोज़ कज़ा हो जाती है, अल्लाह मुझे माफ़ करे और पढ़ने की तौफीक दें, फिर उठ के पढ़ लेता हूँ। तो हर रोज़ 10 बज जाते हैं, 10 बजे मेरी क्लास शुरू होती है, तो शुक्र है आजकल सर लेट ले रहे हैं क्लास 11, साढ़े 11, 12 बजे। तो उठता हूँ, खाना पकाता हूँ, खाना पका के कोई काम होता है सर का तो वो कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही होता है, सारा तो नहीं होता। फिर उसके बाद खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद जो दोपहर का टाइम है ना, उसमें समझ नहीं आती क्या करूँ, नींद आ रही होती है दोबारा से। बाय द वे, मैं मेलाटोनिन खा के बैठा हूँ और मुझे सोना है, लेकिन मैं सोना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। बट स्टिल थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी कि कोई मतलब उल्टा-उल्टा सीन नहीं है, चाचू की कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, सही है? मैं वहीं शुरू हो जाएँ आप लोग हैं, मेरी अम्मा भी देखती है ना, तो अम्मा जी चाचू की कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, सोया। अच्छा, फिर मैं यानी जो 1 डेढ़ बजे से 4 बजे तक का टाइम है ना, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। तो आई यूजुअली वॉच समथिंग और लेट जाता हूँ, या अगर उस दिन नहाना हो तो कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ, और कभी-कभी वन्स इन अ व्हाइल बहुत कम पढ़ भी लेता हूँ उस टाइम में। फिर उसके बाद मेरे घर से कॉल करते हैं, घर से पढ़ता हूँ, फिर मस्जिद चला जाता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के मैं जनाब पार्क चला जाता हूँ, पुशअप्स करता हूँ थोड़े से। बाय द वे हारून भाई, इफ यू आर वाचिंग, सिर्फ 22 हो सके हैं यार अभी तक, और मुझे 100 करने में लग रहा है, 10 करवानी पड़ेगी, लेकिन खैर अल्लाह ना करे, आई डू 100 इंशाअल्लाह। तो खैर फिर उसके बाद पार्क से आने के बाद मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और फिर 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। उसके बाद मेरी इकोनॉमिक्स की और बिज़नेस की क्लास होती है, वो लेता हूँ, और फिर उन्हें सर को बहाने करता हूँ कि सर आज इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, मैं छुट्टी कर ली सर से, मैंने कहा सर बहुत माज़रत, आज काम नहीं कर सका, तो प्लीज़ आप मुझे आज ऑफ दे दें, मैं काम करूँगा। और मैं काम करने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम देखा, दोस्त से बात की, और व्हाट एल्स, उसके बाद मैंने क्या किया कि मेलाटोनिन खा ली कि मैं आज जल्दी सो जाऊँ ताकि मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ड्रामा देखता हूँ, सोने की क्या ज़रूरत है। तो कितना मैं वो हूँ मेंटली, व्हाट यू कॉल इट, ऑक्यूपाइड हूँ। मतलब बहुत सारी सोचें मेरे दिमाग में, बट द फैक्ट कि मैं अमल करता हूँ लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ों पे बहुत कम करता हूँ। वैसे आप देखें तो आई एम वेरी, मतलब मुझे लगता है कि यार मैं काफ़ी सही चीज़ें सोचता हूँ, आई एम नॉट इनटू द क्रिंज स्टफ, बट स्टिल आजकल मेरा ज़रा एक आधा दोस्त और बन गया, मंसूर नाम है, इफ यू आर वाचिंग। छोटा है मुझसे 2 साल, लेकिन हैंग आउट हो जाता है शाम को पार्क में। आज हमने गाने सुना बैठ के, अस्तगफिरुल्लाह, इट रियली इज़ क्वेश्चनेबल कि मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, लेकिन फिर भी इसके अलावा क्या है? और यार इसी तरह मेरा दिन गुजर जाता है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। और मेरी कल से ये आँख नहीं, आँख के नीचे वाला एक्सरसाइज, लाइक ब्लिंकिंग। और मेरे दादा कहते थे आपको याद करे तो आपकी आँखें वो होती हैं ब्लिंक। भाई अगर आपको याद करा मुझे तो प्लीज़ ये मुझ पे ज़ुल्म ना करें, प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें, और इट्स फाइन, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन प्लीज़ 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, मुश्किल हो रही है मुझे अब तो बाकायदा। चैटजीपीटी कहता है मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, लेकिन मैग्नीशियम तो मैं इतना खाता हूँ, यानी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की मैं सप्लीमेंट लेता हूँ 3 टू 4 टाइम्स अ वीक मिनिमम, तो मैग्नीशियम की कमी तो नहीं हो सकती। अगर आप में से कोई याद करे तो प्लीज़ गेट इन टच, नो वरीज़। खैर इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यार पढ़ाई मुझसे हो नहीं रही, मुझे असल में ना, अब मैंने आपको बताया मुझे 500 रियाल जमा करना है, 500 रियाल जमा करने के लिए पैसे कमाने भी तो पड़ेंगे ना। तो उसी को सोचता हूँ कि यार मैं 500 रियाल कमाने के उस चक्कर में पड़ गया तो फिर तो पढ़ाई बिल्कुल ही रह जाएगी। और लेकिन ये कि फिर 500 रियाल कैसे कमाऊँगा, मुझे चाहिए भी तो सही। लेकिन अब मसला तो है, और हल कोई नहीं है। टाइम मेरे पास 24 घंटे हैं, और इट्स ईदर कि मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, या मैं 500 रियाल का जो टारगेट है उसे किसी तरह अचीव कर लूँ। लेकिन द फैक्ट कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई ना करना मीन्स कि आई एम वेस्टिंग माई ईयर। और मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी नहीं, मुझे बस यूनिवर्सिटी जाना है, अच्छी जाना है ऑफ कोर्स, लेकिन आई डोंट नो। खैर मुझे लग रहा है मेरा दिमाग भारी हो रहा है, मुझे सोना चाहिए, लेकिन आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, सही है? तो ज़रा सोचता हूँ कि क्या करूँ चीज़ों का। आई कैंट रियली फिगर आउट कितने मसले हैं। मसला नंबर 1 कि मुझे पढ़ाई करनी है, मसला नंबर 2 मुझे पैसे कमाने हैं, मसला नंबर 3 कि मुझे दोनों काम भी करने हैं, मसला नंबर 4 मेरे पास है सिर्फ 24 घंटे। अब मैं प्रोडक्टिव हो नहीं पाता जिस तरह से मैं सोचता हूँ मुझे होना चाहिए। यानी शाम को मुझे पता था कि मुझे काम करना है, लेकिन देखा नींद आ रही है। अच्छी चीज़ है लौटना, इफ़ यू गाइस स्ट्रगल विद योर स्लीप शेड्यूल।
तो खैर तो फिर मुझे पता था मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन मंसूर सेट के आज वो बैठते हैं और पुशअप्स करते हैं, चलो भाई कर लेते हैं, चाहिए तो सही, टर्न तो नहीं करवाना। तो आई जस्ट डिड व्हाट आई डिड और मैंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया। ज़ाया तो नहीं किया, खैर थोड़ा सोशलाइज ही किया, मुझे नींद आ रही है। ओके इसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास याद करने के लिए। शायद कुछ हो लेट मी थिंक। इसके अलावा यार सोचा था मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ऑन ख्याल एयरवेज, इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज़ तो आपको जल्द पता चल जाएगा, सही है। और बाकी मैं सोचा था कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए नहीं, लाइक इफ़ आई एम मेकिंग $3,000 to $5,000 अ मंथ, इट्स मोर देन इनफ, लाइक 30s में भी। तो इतने मुझे चाहिए नहीं, $3,000 to $5,000 इज़ लाइक बेहतरीन किस्म की इनकम और यू कैन डू एवरीथिंग इन इट। तो फिर मैं एयरलाइन चला के क्या करूँगा, मेरा दिमाग ख़राब, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर मैंने कहा अब हम यहाँ पैसे ही मर गए तो क्या फ़ायदा आपकी इस दुनिया में आने का है, तो डू इट फॉर द प्लॉट। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ इतनी मेहनत क्यों करनी, किसके लिए करनी। तो आई डोंट नो, आई एम स्टिल थिंकिंग और नींद आ रही है मुझे, तो विल कैच अप सम अदर टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।